Hello, my YouTube family. Myself, Dr. Rajiv Besla. I am a sport therapist and a chiropractor too. आज हम एक छोटी सी वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप करने जा रहे हैं नोन एज फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर और हमारी अगर क्लिनिकल टर्म में बात करें नोन एज एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, कंधे का जाम हो जाना। कंधे का जाम हो जाना आजकल इतना कॉमन कंडीशन हो गया है कि हर एज ग्रुप का बंदा हमारे पास इसकी कंडीशन लेके आता है। देखिए, कंधे के जाम हो जाने को हम फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। अब आप फ्रोजन शोल्डर या कंधे की दूसरी इंजरी में सबसे पहले सीखिए कि आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि कंधे का पेन आ जाना मतलब कंधा जाम हो गया जी, मुझे फ्रोजन शोल्डर हो गया है, और वो मिसगाइड हो जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। पहली बात, मैं आपको 2 या 3 सिंपल से स्टेप बताऊंगा जिससे आप फ्रोजन शोल्डर को बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप फिर भी कंफ्यूज होते हैं तो MRI इज द लास्ट ऑप्शन, तो यू कैन गो फॉर दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल के फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है कि एक्टिव और पैसिव। एक्टिव मतलब कि मैं जो खुद कर पा रहा हूँ इज नोन एज एक्टिव मूवमेंट, और पैसिव मतलब कि अगर कोई मेरा साथ दे रहा है या सहारा दे रहा है या मेरा हाथ पकड़कर वो मूवमेंट करवा रहा है। तो एक्टिव और पैसिव दोनों मूवमेंट फ्रोजन शोल्डर के अंदर रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। पेनफुल तो होती हैं, रिस्ट्रिक्ट भी हो जाती है। बंदा एक्टिवली भी एक रेंज से ऊपर अपने हाथ को नहीं लेके जा पाता, और पैसिवली भी अगर कोई दूसरा बंदा उस हाथ को खींचने की कोशिश करे तो एक रेंज से बाहर नहीं लेके जा पाता। पेनफुल सारी शोल्डर इंजरीज होती हैं, चाहे वो रोटेटर कफ इंजरी हो या डेल्टॉइड हो, डेल्टॉइड टेंडनाइटिस हो, या फिर आपका कंधे का जाम हो जाना या फ्रोजन शोल्डर हो। पहली चीज। दूसरा, आप दोनों हाथ यहां रखिए और इन्हें एक्सटर्नली घुमाने की कोशिश कीजिए। दिस इज नोन एज एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। अब क्या होता है, फ्रोजन शोल्डर या कंधे के जाम हो जाने में ये सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती है। थर्ड चीज कि अगर आप अपने हाथ को अपनी कमर के पीछे लेके जाएंगे और दूसरे हाथ से पकड़ने की कोशिश करेंगे, ये मूवमेंट सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्ट होती है इन दी शोल्डर, इन दी फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर होता क्या है आपको हमने बता दिया। फ्रोजन शोल्डर के कॉज क्या है? देखिए, आज तक कोई भी एक डेफिनेट कॉज हम नहीं बता पाए कि फ्रोजन शोल्डर होता क्यों है। तो हम इसको कह सकते हैं कि इट्स अ कंडीशन इन विच इडियोपैथिक कॉज हैज कम। इडियोपैथिक कॉज क्या होता है? कभी भी शोल्डर का फ्रीज हो जाना किसी भी कारणवश इज नोन एज इडियोपैथिक कॉज। अब क्या है कि आप अगर गलत पोस्चर में सो रहे हैं फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, तो आपका कंधा सुबह उठे पेन में रहा, जाम हो गया। दूसरा, डायबिटिक कंडीशन में आपका जो फ्रोजन शोल्डर है बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में आ जाता है। डायबिटीज़ में क्या होता है, जब आपका बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो वो सॉफ्ट टिश्यू को स्कार टिश्यू बहुत जल्दी बनाने में हेल्प करता है। तो डायबिटिक कंडीशन में फ्रोजन शोल्डर बहुत आम हो जाता है, आप देखेंगे। थर्ड इज डायरेक्ट ट्रॉमा। आप जा रहे हैं, आप गिर गए, आपने किसी ने आपको कंधे पर चोट मारी या आपका कंधा कहीं लग गया, किसी भी कंडीशन में, पेनफुल कंडीशन में आपका कंधा आपने उस मूवमेंट में नहीं घुमाया, आपने कंधे का घुमाना छोड़ दिया क्योंकि आपको पेन हो रहा है, इस कंडीशन में आपका शोल्डर फ्रीज हो जाता है, फ्रोज हो जाता है। इट इज नोन एज फ्रोजन शोल्डर। अब इसकी हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे। आज हम इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा, छोटी सी वीडियो है। जो जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। मोस्ट ऑफ दी केस जो होते हैं, 95% ऑफ दी केस में आपको कोई भी ऑपरेटिव मेजर कराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आपको कोई भी ऑपरेटिव मेजर, चाहे वो कंधे में इंजेक्शन लगवा के खोलना हो, चाहे वो दूरबीन का ऑपरेशन करके कंधे को खुलवाना हो, आपको जरूरत नहीं है। प्रॉपर फिजियोथेरेपी, प्रॉपर कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट और प्रॉपर एक्सरसाइज से आप इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। हम इस वीडियो के लास्ट तक प्लीज, मैं इसलिए आपको देखने की कह रहा हूं बार बार कि आप लास्ट तक देखिएगा कि हमने फ्रोजन शोल्डर को कम से कम विजिट्स में ठीक किया है, उनको हमने कैसे ट्रीट किया है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी, विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी और विद द हेल्प ऑफ कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट। प्लीज कंफ्यूज ना हो कि फ्रोजन शोल्डर है या शोल्डर की कोई और इंजरी है, और जितना जल्दी हो सके एक अच्छे थेरेपिस्ट को प्लीज आप रीच करिए। हमारा भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल हम दे देंगे, हमारा फोन नंबर या हमारा एड्रेस, आप हमारे पास भी आ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। बाकी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए। हमें सपोर्ट मिलेगा तो हम और भी अच्छे अच्छे टॉपिक कवर करेंगे, ऐसी सरल भाषा में कवर करेंगे कि कोई भी
नॉर्मल बंदा जो हमारी मेडिकल फील्ड से भी नहीं है या हमारे मतलब घर में कोई है जो बुजुर्ग है जो इस वीडियो को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि उसको फ्रोजन शोल्डर किसे कहते हैं, उसकी क्या क्या एक्सरसाइज होती हैं, क्या क्या उसका ट्रीटमेंट होता है। तो वी नीड योर सपोर्ट। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नई नई वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। और इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। थैंक यू। देखिए हमारे फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट हैं, तो सबसे पहले हम मसल रिलीज़ करने के लिए गन मसाजर का यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या होता है, मसल थोड़ी सी रिलीज़ होती है, एक्टिवेट होती है और हम अच्छे से फिर इन पे अगले का ट्रीटमेंट या फिर एक्सरसाइज कर सकते हैं। दिस इज़ द अल्ट्रासोनिक थेरेपी। ये हम कैप्सुलर पैटर्न पे या जॉइंट लाइन पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी, ताकि हम एडहेरेंस को खोल सके। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर वेरी इफेक्टिव। टेंस थेरेपी फॉर द शोल्डर जॉइंट। पूरी जॉइंट लाइन को प्लस हाफ ऑफ द आर्म हम कवर अप करेंगे। टेंस थेरेपी ट्रांस आवाज आई? हाँ तो आई। इफेक्टिव एक्सरसाइजेज इन द केस ऑफ फ्रोजन शोल्डर। जब कंधा आपका जाम हो जाए आप घर पर कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं वो आप एक बार देखिए। फर्स्ट एक्सरसाइज में आप कोई भी ऐसी एक चीज़ ले लेंगे, रॉड, ठीक है, आप झाड़ू भी ले सकते हो, आप लकड़ी भी ले सकते हो, दोनों एंड से पकड़ेंगे, बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे, बॉडी पीछे की तरफ स्लांट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सीधा आप दोनों एल्बो को सीधा ऊपर की तरफ ले जाते हुए शोल्डर को फ्लेक्स करेंगे, ठीक है जी। इट इज नोन एज फॉरवर्ड फ्लेक्शन। फिर ऊपर जाएंगे, पूरा स्ट्रेच। ध्यान रखिएगा जो हाथ सही है हमारा उसका हमें यूज करना है दूसरे हाथ को सपोर्ट करने के लिए ताकि वो पीछे चला जाए, ठीक है। आप क्या करेंगे, इट इज ऑल्सो मतलब इट इज नोन एज पेंडुलर स्ट्रेच। आपने कुर्सी हो, कोई मेज हो, उस पर हाथ रखना है, थोड़ा पीछे की तरफ जाते हुए आगे बेंड करना है। अपने हाथ की एल्बो को फ्लेक्स नहीं करना है, मोड़ना नहीं है, बिल्कुल सीधा रखना है। आपने घड़ी का जो पेंडुलम है उसकी तरह पेंडुलर मूवमेंट रखनी है और दो तरह से इसमें आप मूवमेंट रखेंगे। पहली सर्कुलर मोशन में यानी कि गोल घुमाएंगे, पहले आउटवर्ड यानी कि एंटी क्लॉकवाइज भी आप कर सकते हैं, उसके बाद क्लॉकवाइज आप करेंगे, ठीक है। और जो सेकंड मोशन रहेगा इसमें वो रहेगा फॉरवर्ड फ्लेक्शन, बैकवर्ड एक्सटेंशन। फॉरवर्ड फ्लेक्शन ऑफ द शोल्डर यानी कि कंधे को सीधा आगे ले जाना और पीछे लेके जाना। आप स्पीड थोड़ी सी कंट्रोल रखेंगे। दूसरा, पेन फ्री एरिया में जिस एरिया में आपको पेन नहीं हो रहा है वहां से आप पेनफुल एरिया में जाने की कोशिश कीजिए। जितना जोर से और जितना इफेक्टिवली इस हाथ को घुमाएंगे आपका शोल्डर उतना अच्छा खुलेगा। आप क्या करेंगे, एक टॉवल लेंगे, टॉवल का इस तरह से रोल करके एक वायर टॉवल लेंगे, टॉवल का एक रोल कर लेंगे लाइक दिस, ठीक है। अब जो हमारा सही हाथ है उसे हम ऊपर से पकड़ेंगे, ठीक है। ऊपर से पकड़ते हुए अपनी कमर के पीछे ले जाएंगे और जो हमारा इफेक्टिव हाथ है, मान लीजिए हमारा हाथ इससे आगे नहीं जा रहा है, तो यही हम अपने टॉवल को पकड़ेंगे और इस तरह से टॉवल स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। टॉवल को छोड़ना नहीं है, दोनों मुट्ठी में आप इसको लगा के रखेंगे और ऊपर नीचे मूव करेंगे। दिस इज नोन एज टॉवल स्ट्रेच। क्या करोगे, आप दीवार के साथ खड़े हो जाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप दीवार का कॉर्नर यूज करें ताकि आपका जो अफेक्टेड हाथ है वो तो रहे दीवार के ऊपर, दूसरा आप बाहर खड़े रहे। दूर नहीं खड़ा होना है दीवार से, क्लोज टू दी वॉल, एडजेसेंट टू दी वॉल। अब इस हाथ को देखिए, इसको धीरे 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 आप ड्रैग करके ऊपर की तरफ पूरा ले जाकर स्ट्रेच करेंगे। जब पूरा हाथ आगे चला जाएगा फॉरवर्ड बेंड करो ताकि आप अपनी शोल्डर को स्ट्रेच दे सको। वापस आएंगे, ठीक है, अगेन फिंगर की मूवमेंट करते करते ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप क्या करेंगे, आप इस तरह का एक कॉर्नर ले लेंगे, ठीक है। एक हाथ इस कॉर्नर पे, एक हाथ इधर, ठीक है। फॉरवर्ड बेंड करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके शोल्डर पर पूरा स्ट्रेच आए। फिर वापस
फॉरवर्ड बेंड, फुल स्ट्रेच, देन वापस। ये जो भी मैंने आपको एक्सरसाइज बताई हैं, इनका एक तो आप 10 से 12 रेपिटेशन रखिए, यानी कि एक बारी में 10 से 12 बार इस मूवमेंट को करना है। सेकंड, कम से कम 3 सेट रखिए, यानी कि बीच में ब्रेक लेने के बाद 10 से 15 सेकंड दोबारा आप रिपीट करेंगे, फिर ब्रेक लेंगे, फिर रिपीट करेंगे। तो एक एक्सरसाइज का 3 सेट और हर सेट का 12 रिपीटेशन आपने करना है। ये कुछ इफेक्टिव एक्सरसाइज है जो आप घर पे बड़े आराम से कर सकते हैं, ताकि आपका कंधा धीरे 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 खुलता चला जाए। थैंक यू सर। डॉक्टर राजीव, और आज हम सर के साथ हैं। सर हमारे पास एक कंडीशन के साथ आए थे। सर आप ही बताइए। मेरे इस शोल्डर में 5-6 महीने से बहुत ही ज़्यादा पेन था और मैं बिल्कुल अपने हाथ को मूव नहीं कर पा रहा था। मुझे ड्राइविंग करने में भी बहुत दिक्कत आ रही थी। तो आज मुझे डॉक्टर साहब का पता चला तो मैं इनके पास आया। तो जब आप आए थे, आपकी मूवमेंट में अब जैसे आप हमने थेरेपी के बाद अब आपकी मूवमेंट कैसी है? मूवमेंट में फ़र्क आ गया है और पेन भी मुझे कुछ मैं जैसे भूल गया हूँ। हाँ, बट स्टिल अभी वो पूरी तरह से नहीं है, बट काफ़ी मुझे काफ़ी तरीके से। एक बार इसको हाथ को ऊपर मूव करके दिखाइए। हाँ जी, ठीक है। हाथ मेरा बिल्कुल भी ऊपर नहीं जा रहा था। हाँ, ये जब मैं आया था तो यहीं तक ये हाथ जा रहा था मेरा। इससे आगे बहुत पेन था, बट अब जो अभी बेटर है। हमारे मैं बताना चाहूँगा कि फ्रोजन शोल्डर को लाइटली ना लें। इनिशियली आपकी मूवमेंट थोड़ी रुकेगी, धीरे धीरे आपका शोल्डर फ्यूज़ होना शुरू हो जाएगा और आप कंघी करना या कपड़े पहनना उतारना, ये सारा आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रबलसम हो जाएगा। सो डोंट इग्नोर इट। जितनी जल्दी हो सके इसको आप हमारे पास आके एक बार चेक ज़रूर कराइए। थैंक यू। तो हमारे साथ है सर। सर एक बार अपना नाम बताइए। मेरा नाम वेंकटेश है। वेंकटेश है सर। वेंकटेश सर हमारे पास शायद 1 महीना पहले या 2 महीने पहले आए थे। हाँ जी, राइट। दो हाँ, आप किस कंडीशन से हमारे पास आए थे? जब मैं आया था तो मेरे शोल्डर में काफ़ी पेन हो रहा था। हाँ, कौन सा शोल्डर था आपका? ये राइट साइड का। और ये काफ़ी मीन्स थोड़ा सा भी अगर मैं ऊपर करूँ तो काफ़ी पेन होता था। इसकी मूवमेंट कितनी हो पा रही थी उस समय? इतनी हो पा रही थी। और यहाँ पे पेन इस साइड में, इस एरिया में काफ़ी पेन होता था। हाँ, उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद या जो अभी आप रिहैब कर रहे हो, मैं एक बात बता दूं आपको, पहले हमने सर का ट्रीटमेंट रखा विच इज़ अराउंड 1 या 1.5 हफ्ते सर का ट्रीटमेंट चला था, जिसके अंदर इलेक्ट्रोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट सारा इंक्लूड था। अभी सर हमारा रिहैब सेंटर भी है, उसमें एक बहुत अच्छी फिटनेस लाइफस्टाइल की तरह फिटनेस लेवल को अचीव करते हुए अपना आगे बढ़ रहे हैं। हर तरह की सर अभी इस समय एक्सरसाइज करते हैं, इंक्लूडिंग चेस्ट, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स। तो सर अभी आप अपने हाथ की मूवमेंट एक बार दिखाइए। अभी हमारे हाथ ये देखिए, पहले बिल्कुल भी सर का हाथ नहीं जा पा रहा था ऊपर, अभी सर का हाथ बहुत अच्छा ऊपर जा रहा है। वेरी गुड। अभी सर आपको एक्सरसाइज नीचे करने में ठीक लग रहा है? हाँ, अभी मुझे मीन्स और भी जैसे फिटनेस के लिए काफी फायदा हो रहा है। तो ये आपका हुआ कैसे था? हुआ मीन्स अपने आप, जैसे मैं सो रहा था। हाँ। जब मॉर्निंग में जब उठा तो ऐसा लगा सुन टाइप का हो गया। सुन टाइप हो गया। जैसे हमने पहले भी बताया था, इसको हम इडियोपैथिक रीज़न बोलते हैं, इडियोपैथिक कॉज बोलते हैं, कि बिना किसी कारण के कंधे में पेन शुरू हो गया, स्टिफनेस शुरू हो गई। सर डायबिटिक भी है, राइट? और एक्सरसाइज के बाद सर की डायबिटीज़ भी बहुत अच्छी कंट्रोल में है। तो यही मैं आपको बोलना चाहूँगा कि शोल्डर पेन को या शोल्डर स्टिफनेस को आपने बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। इट कैन गिव राइज टू द फ्रोजन शोल्डर। थैंक यू।